रोहन एक छोटा स्कूल बॉय हर दिन साइकिल से स्कूल जाता था। जंगल के पास से एक तालाब पड़ता था जिसके बारे में सब लोग कहते थे, शाम के बाद उस तालाब के पास मत जाना। पर रोहन क्यूरियस था। उसने सोचा ये सिर्फ गांव वालों की कहानी होगी। एक दिन स्कूल छुट्टी के बाद उसका टायर पंक्चर हो गया। उसने तालाब के पास से नया रास्ता लेना डिसाइड किया। तभी उसने देखा एक औरत तालाब के पास बैठी थी, बालों से चेहरा छुपा हुआ और आंखों से नीला प्रकाश निकल रहा था। रोहन ने दौड़ लगाई पर भूतनी उसके सामने आ गई। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। रोहन बेहोश हो गया। जब आंख खुली, रोहन एक पुराने हवेली के बेसमेंट में था। वहां और लोग भी थे, कुछ गांव के लोग, एक स्कूल मास्टर और एक छोटी लड़की। सब कहते थे ये तालाब की भूतनी 100 साल से लोगों को पकड़ती आ रही है। वो सिर्फ एक ही दिन कमजोर होती है, अमावस्या की रात। रोहन हर दिन हवेली में इधर उधर देखकर टनल का रास्ता ढूंढता। एक दिन उसने देखा एक छोटी बिल्ली एक दीवार के कोने में चली गई। वहां एक छुपा हुआ चंबल का टनल था। रोहन ने उसमें जाके देखा, टनल तालाब के नीचे से जा रहा था। उस टनल के बीच में एक बड़ा काला सैंडूक था जिसमें सोने चांदी के साथ एक मांत्रिक टैलिस्मान भी रखा था। रोहन ने वो टैलिस्मान उठाया। एक पुराना नोट मिला। ये ताबीज भूतनी को काबू कर सकता है, अमावस्या की रात। रोहन टनल से निकल गया और सीधा अपने गांव गया। उसने गांव के तांत्रिक बाबा को सब कुछ बताया। तांत्रिक ने कहा वो भूतनी एक श्रापित आत्मा है। अगर उसका असली नाम लिया जाए और ये ताबीज उसके ऊपर फेंका जाए तो वो मुक्त हो सकती है। अमावस्या आई। रोहन और तांत्रिक तालाब के पास गए। भूतनी आ गई, चीखती हुई, तुम सबको मर दूंगी। रोहन ने जोर से बोला, चंद्रिका देवी आजाद हो जेएओ। और उसने ताबीज उसके ऊपर फेंक दिया। एक चमक, जोर की आंधी और एक रोशनी की लहर से भूतनी हवा में विलीन हो गई। अगले दिन तालाब एक शांत और सुंदर झील बन गया। सब लोग आजाद हो गए। रोहन को गांव का हीरो माना गया। उस टनल के सोने से गांव में एक नया लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और स्पोर्ट्स सेंटर बना। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी भी किसी बात को बिना जाने इग्नोर मत करो। हिम्मत और बुद्धि से बड़ी भूतनी को भी हारा जा सकता है। राज सिर्फ डर के लिए नहीं होते, कभी कभी वो इंसान को हीरो बना देते हैं।